हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद मयंक पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली होंगी जो हमने अपलोड कर दी है, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने अपनी वीडियो में बताया था ऐसे ही हम आगे प्रक्रिया शुरू जारी रखते हुए आगे की वीडियो को जारी रखने का एक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे का प्रक्रिया शुरू की जाए। आओ दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको औसत के कुछ जनरल और कुछ सवाल कराए थे। ठीक है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए औसत की एक और वीडियो हम लेके आए हैं आप के लिए। देखिए सवाल, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि कर लेता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ठीक है, अब देखो इस सवाल को मैं दो टाइप से आपको बताऊंगा। जो टाइप आपको अच्छा लगे, एक होगा रूट मेथड, जो मतलब आपको आना ही चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि पेपर में कैसे करना होगा। ठीक है, आओ देखते हैं। मान के चलते हैं कि उसका जो औसत था, माना औसत बराबर था x। इसका मतलब क्या है कि उसने 15वीं पारी में 58 रन बनाए थे, तो 14वीं पारी में क्या रन बनाया होगा पता नहीं। इसका मतलब ऐसे माना 14वीं पारी का औसत, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, 14वीं पारी का औसत मान लिया मैंने x। ठीक है दोस्तों, आओ अब 15वीं पारी जब खेलेगा तो उसके टोटल रन कितने होंगे, तो 14वीं पारी में उसके टोटल रन हो जाएंगे 14x। अब 15वीं या 14वीं पारी तक के 15वीं पारी बनाता है वो 58 रन, तो 58 रन उसमें अगर उसने बना दिए तो 14वीं पारी तक के रन थे ये थे 14x। 58 और बनाए, इस प्रकार उसका 15 पारी खेल लिया, तो 15 पारी में रन औसत कितना बढ़ जाता है, 3। तो 15वीं पारी में x प्लस 3, पिछले औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 14x प्लस 58 बराबर 15 के अंदर गुणा कर लो, 15x प्लस 15 तिया 45। ठीक है दोस्तों, x एक तरफ कर लो और संख्या एक तरफ, तो 14 15 से एक x बराबर कितने बचे, 13। ठीक है दोस्तों, 58 में से 45 13, 15 में 14 एक एक्स। इसका मतलब है पुराना जो औसत था हमारा वो कितना आ गया, 13। क्वेश्चन पूछा है कि 15वीं पारी के बाद का औसत, ये जो 13 है ये 14वीं पारी का औसत है, ये जो है 14वीं पारी तक का औसत। ठीक है, उसने पूछा 15वीं पारी में क्या होता है कि 3 रन की वृद्धि कर लेता है, तो 15वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा उसका, 15वीं पारी के बाद का औसत, इसमें 3 रन की वृद्धि और हो जाएगी, तो 13 प्लस 3 बराबर 16। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अभी हम एक दो सवाल और करेंगे जिन्हें आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है जो पेपर टाइम में करना होगा, वो देखो कैसा है। ठीक है, ये देखो मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट करो। अब देखो इसी सवाल का दूसरा मेथड जो आप पेपर में लगाओगे, ये तो आपका था एक मैथ, मतलब जो मैथ में मिलता है आपको, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता। पेपर में हमें होता है कि आपको विद इन सेकंड उत्तर देना होता है। देखो कैसे, 15वीं पारी में कितने रन बनाए थे उसने, 58। ठीक है, इस 58 रन की वजह से उसका रन औसत कितना बढ़ गया था, 3 रन। तो कितना बढ़ गया था, 3 रन। तो इसका मतलब 58 रन बनाए थे, तो 15 पारी में 3 के हिसाब से वृद्धि हुई थी।
तो 15 तिया 45 रन ज्यादा बनाए थे, तो 45 ज्यादा बनाए थे, तो हम क्या करेंगे कि 58 में से ये 15 तिया 45, 45 रन ज्यादा बनाए थे, ये इसको माइनस कर लेंगे, कितना बचा 13। ये जो 13 है ये हमारा 14वीं पारी तक का औसत है, ये 14वीं तक का औसत है। अब उसने पूछा है सवाल में 15वीं पारी के बाद का औसत, तो 15वीं पारी में क्या होता है कि 3 रन की वृद्धि कर लेता है, तो 14वीं पारी में 13 रन औसत था, तो 15वीं पारी में कितना रन औसत हो जाएगा उसका, तो 13 प्लस 3 रन की वृद्धि कितना हो जाएगा 16। ये आपका आंसर है, जो आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए मैं एक सवाल और आपके लिए लिखता हूं, आप अपना पेन कापी साथ लेके बैठा करो, एक सवाल मेरे करने के बाद दूसरा सवाल कोशिश करा करोगे उस सवाल को ये खुद से करो, पहले जैसा ही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज है। आओ देखो करते हैं सवाल। अगर आपको दिख रहा है तो आप इसको वीडियो को रोक के आप अपने से कोशिश किया करो खुद करने की, नहीं तो देखो मैं तो कराता ही कराता हूँ, ठीक है। तब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं तो हर सवाल कराऊंगा ही करूंगा, लेकिन खुद से भी कोशिश किया करो सवाल करने की। देखो अब मैं तुम्हें उसी टाइप से बताऊंगा जो जल्दी का है, ठीक है। पहले मैंने बता दिया एक्स से, अब एक्स से ना होके मैं आपको जल्दी में जैसे करते हैं, पेपर टाइम में जैसे करते हैं, उसी हिसाब से बताऊंगा। देखो, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है, तो 12वीं पारी के बाद का औसत ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, सेम सवाल है, देखो कैसे करते हैं। 12वीं पारी खेला था, तो 12वीं पारी में खेल के रन बनाए थे उसने 120। 120 रन बनाने से क्या हुआ कि उसका रन औसत 5 रन की वृद्धि कर गया। ठीक है, 5 रन की वृद्धि कर गया। अब देखो 5 रन के हिसाब से 12 पारी में कितने रन अधिक बनाए होंगे उसने, तो 12 पंजे 60 रन अधिक बनाए होंगे उसने। ठीक है, तो 60 रन आप इसमें से माइनस कर दो, तो कितना बचा 60। 60 को हम कह सकते हैं ये उसकी 11वीं पारी का औसत है। ठीक है, अच्छा ये जरूरी नहीं कि हर सवाल में वो 12वीं का भी, किसी किसी में वो जैसे 12 पारी है तो 11वीं का भी औसत पूछ सकता है, तो इसके लिए भी हमको तैयार रहना होगा। ये जो सीधा सीधा घटके जो आता है ये हमारा 11वीं पारी तक का औसत होता है। अब वो 12वीं के बाद का पूछा है, मतलब जो खेली गई है उसके बाद उसका रन औसत कितना होगा। ठीक है, अच्छा देखो अब कितना बढ़ा था, 5 रन बढ़ा था, 60 उसका 11वीं पारी तक था, 5 रन और बढ़ गया, इसे को लिख सकते हैं 12वीं पारी के बाद या नया औसत। ये भी कभी कभार लिखा देता है कि नया औसत याद करो। नया औसत क्या हो जाएगा, 60 तो पहला था, 5 रन की वृद्धि करो तो 5 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा नया औसत 65। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना आसान। अब अगला सवाल, इस सवाल में क्या था, वृद्धि कर रहा था। किसी सवाल में ये होगा कि कभी कभार रन बनाने के बावजूद औसत घट जाता है। ठीक है, सेम सवाल ऐसे ही है, उसमें भी ऐसी तरीका से करता है। देखते हैं अगला सवाल जो इसी पर आधारित है, लेकिन उसमें क्या है, रन औसत में कमी आ जाएगी। ठीक है, आओ देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो दोस्तों, ये तीसरा सवाल है हमारा, उसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या है, जो अभी मैंने बताया था आपको कि 2 सवाल हमने वृद्धि के किए थे कि जिसमें रन बनाने के साथ साथ औसत में वृद्धि हो जाती है, लेकिन इसमें क्या है, देखो सवाल पढ़ता हूं। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 2 रन की कमी आ जाती है, तो 19वीं पारी के बाद का औसत ज्ञात करना है। अब की बार क्या है कि रन बनाने के बावजूद भी 2 रन की कमी आ जाती है। ठीक है, घबराना नहीं है, करना हमें वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, देखो 19वीं पारी खेला, कितने रन बनाए थे 78। ठीक है, 78 रन। अब क्या हुआ कि उसके 78 रन बनाने के बावजूद भी औसत उसका कम हो गया। जब औसत कम हुआ है इसका मतलब उसका औसत कहीं ना कहीं 78 से भी ज्यादा रहा होगा, तभी तो 78 बनाने के बावजूद भी उसका औसत कम रह गया। कितना कम हुआ था, 2 रन कम हुआ था। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो 19वीं पारी तक, 19 पारी में उसका 2 रन के हिसाब से औसत घटा था, तो 19वीं पारी का 2 के हिसाब से कितना औसत घट गया होगा,
19 दूना 38, 38 रन उसके कम बने होंगे औसत के बावजूद, औसत के बाद। तो अब क्या करेंगे हम, 38 को हम इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना हो गया 8 8 16, 7 3 10 और 1 11। ये उसका पुराना औसत है। तो कितना औसत था, 18वीं पारी का, 18वीं पारी का औसत है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अब उसने बोला है 19वीं पारी में, 19वीं पारी का औसत, तो उसका 2 रन कम हो जाता है। तो 116 उसका पहला था, अब 2 रन की कमी हो जाती है, तो 116 माइनस 2 कर दो, कितना आ जाए 114। ये 114 आपका आंसर है जो इस सवाल में पूछा जाता है ना दोस्तों। आसान, ऐसे ही सारा चीज हम धीरे धीरे करते चलेंगे, आप बस जुड़े रहो, ठीक है। अगला टाइप देखते हैं दोस्तों। सवाल है, अब तक हमने बल्लेबाज वाले किए थे, अब देखो सवाल दूसरा है, 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि उनमें एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करें, ठीक है। आओ देखते हैं। देखो दोस्तों, पहला टाइप से बता रहा हूँ इस सवाल को, पहले टाइप से 36 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है 14 वर्ष। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे टोटल आयु मिल जाएगी, ठीक है। 14 छिक्के 84 का 4, कैरी 8, 14 तिया 42, 42 और 8 50, 504, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि उनमें एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, तो मैं 36 छात्र तो थे, एक शिक्षक और शामिल कर ली जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे 37, और आयु में भी 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो जो पहले 14 वर्ष थी आयु, अब कितनी हो जाएगी 15 वर्ष, अब कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। अब इनकी भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 सत्ते 105, 10 15 तिया 45 और 10 55, ठीक है। अब देखो 37 लोगों की औसत टोटल आयु है 555 और 36 की टोटल आयु है 504। तो देखो अगर मैं 37 में से 36 वाले छात्रों की निकाल दूं तो मुझे शिक्षक की आयु मिल जाएगी, ठीक है। तो शिक्षक की आयु मिल जाएगी मुझे, शिक्षक की आयु 555 माइनस 504 कितना हुआ है 51 वर्ष, ठीक है। ये तो था एक तरीका, ठीक है। अब हम दूसरे तरीका से करते हैं इसी सवाल को, ठीक है। एक टाइप है, दूसरे टाइप से देखो कैसे होता है। देखो सवाल 36 छात्र हैं, 36, औसत आयु कितनी है 14 वर्ष। एक व्यक्ति शामिल होता है शिक्षक, एक शिक्षक को शामिल करने से 1 वर्ष बढ़ जाती है। अगर मैं इसमें ही 1 वर्ष जोड़ देता हूं तो 15 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष बढ़ जाती है, पहले 14 थी अब कितनी हो जाएगी 15 वर्ष। क्यों 1 वर्ष सबकी बढ़ेगी। अब इन 36 बच्चों की भी 1 1 साल बढ़ जाएगी, तो इन 36 बच्चों की 1 1 साल आयु जब बढ़ेगी तो 36 वर्ष इनकी बढ़ जाएगी। तो 36 इसमें ऐड कर दो, 36 और 15 कितने हो गए 51। ये 51 वर्ष किसकी आयु आई है, ये उनके शिक्षक की आयु आई है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है दोस्तों। है ना आसान, पहले से भी कर सकते हो आप, इस तरीका से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों से आंसर ठीक आएगा 51 वर्ष, ठीक है। अब आगे देखते हैं एक सवाल, ऐसा ही आप करके देखना। आपसे मैंने पहले ही बोला है पेन पेपर लेके बैठा करो, उससे क्या होगा, जैसे एक सवाल यहाँ से समझ आ गया, दूसरे सवाल को खुद से करने की कोशिश किया करो, जिससे कॉन्फिडेंस अप होगा आपका, ठीक है। मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूँ, तब तक आप इस सवाल को चेक करो। पहला सवाल हमने किया था वो था आयु पर, अब की बार क्या है औसत वजन पर। करना ऐसे ही है, 14 छात्रों का औसत वजन 22 किलोग्राम है। यदि उनमें एक शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि 22 से 23 हो रहा है तो 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो शिक्षक का भार बताओ, वजन बताओ, ठीक है। तो देखो 14 छात्रों का औसत वजन कितना था 22, शिक्षक का शामिल कर लेने से कितना हो जाता है 23, ठीक है 23। इसका मतलब क्या है कि 22 से 23 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो
23 तो हो चुका, लेकिन 14 लड़कों का भी 1-1 किलो बढ़ जाएगा, तो कितने किलोग्राम बढ़ जाएगा? 14 किलो, 14 केजी बढ़ जाएगा, तो 14 केजी इसमें ऐड कर दो, तो शिक्षक का वजन कितना आ जाएगा? 37 केजी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना आसान? ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम ऐसे एक एक करके करते चलेंगे। आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आओ दोस्तों, एक और सवाल आपके सामने है। अब की बार का सवाल थोड़ा सा बड़ा है, पर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। ठीक है, 2 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाने पर औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले क्या था, हम एक एक व्यक्ति शामिल हो रहा था, अब की बार क्या है कि 2 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं, जिससे औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनकी आयु में 7 वर्ष का अंतर भी है। तो नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। तो जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनमें से जो छोटा व्यक्ति है उसकी आयु ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, करते हैं सवाल। देखो, 15 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु थी 32 वर्ष, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 15 दूना 30, 3 15 45 और 3 48, 480 वर्ष टोटल आयु हो गई। ठीक है, अब क्या है, इसमें 2 व्यक्ति और आए हैं, तो अब व्यक्ति कितने हो गए? 17, और औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जो पहले 32 वर्ष थी अब कितनी हो जाएगी? 35 वर्ष, क्योंकि 3 वर्ष बढ़ जाएगी, 35 वर्ष। अब इसको भी करते हैं, तो गुणा कर, मल्टीप्लाई कर लो। 17 पंजे 85 का 5 8, 17 तिया 51 और 8 59, 59। ठीक है, अब देखो 17 लोगों की टोटल आयु है 595 वर्ष, 15 व्यक्ति की टोटल आयु है 480। इसका मतलब क्या है कि जो 2 व्यक्ति थे उनकी टोटल आयु कितनी आ जाएगी? फिर ये 5, ये 1, ये 1, जो 2 व्यक्ति हैं उनकी टोटल आयु आ जाएगी 115 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें दिया था कि दोनों व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का एक्स और वाई मान लूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इधर x प्लस वाई, ये इनका सम ही तो है दोनों लोगों का, बराबर 115। अब क्वेश्चन दिया था दोनों नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो x माइनस वाई 7 वर्ष। ठीक है, इसको जोड़ दो तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x बराबर 115 और 7 122, तो x बराबर 61 वर्ष। ठीक है, जब x बराबर 61 वर्ष तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो 115 माइनस 61 बराबर 54 वर्ष, 54 वर्ष। अब एक की आई 61 वर्ष, दूसरे की 54। हमें पूछा है सवाल में छोटे व्यक्ति की आयु। अब ये तो बड़ा व्यक्ति हो गया, तो छोटे व्यक्ति की आयु कितनी हो गई? 54 वर्ष, 54 ईयर, जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 1-2 सवाल और इसी टाइप के। आओ दोस्तों, अब तक हमने जो सवाल किए थे उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा था। कभी एक व्यक्ति आ जाता था, कभी रन बना देता था। अब की बार क्या है कि अब जो है संख्या निकल जाती है, समूह में से संख्या निकाल दी जाती है, तो क्या औसत में कमी या वृद्धि जो भी होगा वो है सवाल में मिलेगा। देखो, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। ठीक है, तो निकाली गई संख्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो करते हैं। 5 संख्याएं, औसत कितना है? 27। एक संख्या निकाल दी जाए, या फिर हमको एक टाइप से और करते हैं, 27 से 5 का गुणा करते हैं तो 135। ठीक है, 27 पंजे 135। एक संख्या निकाल दी जाती है तो संख्या कितनी बची हमारे पास? 4। औसत में 2 की कमी आ जाती है, तो 2 की कमी आ जाएगी तो कितना औसत बनेगा?
25, क्योंकि पहले 27 था और 2 की कमी आ गई तो 25। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 चौके 100, ठीक है। अब वो 5 संख्याओं का औसत 27 था तो 135 टोटल था, चारों का 25 हो गया तो 100, तो निकाली गई संख्या कौन सी निकल जाएगी इसमें से? 35। ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक टाइप से और करवा के दिखाता हूँ। ये आपका आंसर होगा 35 संख्या, ठीक है। ऐसे ही इसको निकाल दे, देखो पहले की तरह जैसे हमने पहले किए थे ना, ऐसे इस सवाल को देखो। अब 27, तो अब क्या एक संख्या निकाल दी गई तो क्या फर्क पड़ा है कि 2 रन की कमी आ जाती है। 2 रन मान लो, कुछ भी 2 की कमी आ जाती है। तो देखो 2 निकल गया तो सब 25 बचा। अब 2 के हिसाब से 5 रन की कमी आ गई, इसका मतलब इस संख्या से ज्यादा ही कोई दूसरी संख्या निकल गई होगी। कितनी ज्यादा निकल के गई है? तो 5 दूने 10 और ज्यादा निकल के गई है, 10 इसमें ऐड कर देंगे तो कितनी संख्या आ जाएगी? 35। इस टाइप से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी, सिर्फ 4 सेकंड 5 सेकंड में सवाल हो जाएगा, ठीक है। आप एक सवाल और करते हैं, उस सवाल को आप खुद से किया करो, फिर देखना अच्छा लगेगा, आप सीखोगे, ठीक है। आओ देखते हैं एक और सवाल। देखो पहले जैसे ही सवाल है, 14 छात्र, एक शिक्षक की आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। तो शिक्षक की आयु आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो 14 छात्र, एक शिक्षक, तो कितने लोग आ हुए? 15। 15 कितना है? 15 वर्ष। 1 वर्ष कम हो जाती है तो कितना बचा? 14। 1 वर्ष कमी आ जाती है तो 15 लोगों की कमी आ जाती है, तो 15 1 15, तो 15 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 29 ईयर। 29 ईयर का आपका शिक्षक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। सिर्फ 2-2 सेकंडों में, 4-4 सेकंडों में सवाल बनते हैं। आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को रोक के देखा करो कि मैंने पिछला सवाल 2 तरीके से 2 टाइप से करवाया था, यही सवाल, उससे देखो, नहीं तो फिर ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और सवाल इसी पर आधारित, आगे और कुछ सवाल देखते हैं जो इससे भी थोड़े से अलग होंगे, हटके होंगे, ठीक है। आओ देखते करते हैं साथ में। आओ दोस्तों, एक और सवाल एक नई टाइप के साथ, ठीक है। अब तक हमने किए थे कि कोई शिक्षक या फिर कोई एक आदमी या व्यक्ति कोई आता है, फिर दोबारा हम किए थे कि कोई एक व्यक्ति चला जाता है। अब की बार क्या है कि इसमें क्या है कि दोनों जो पिछले टाइप थे वो दोनों एक साथ आ गए, एक जाता है और उसके स्थान पर कोई दूसरा आ जाता है। ऐसे सवाल आइए देखो कैसे बनते हैं। कह रहा है एक कॉलेज के 10 शिक्षकों में एक के रिटायर होने पर 25 वर्ष का एक नया शिक्षक आ जाता है, जिससे शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। रिटायर हुए शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो ऐसी सवाल करते हैं। कितने थे? 10। अब एक व्यक्ति, एक टीचर गया है, एक दूसरा टीचर आ गया है, तो 10 के 10 ही रहने हैं। पहले क्या था, एक जाता था 9 रह जाते थे, एक आ जाता तो 11 हो जाते, लेकिन इसमें एक जाता है एक वापस आ जाता है, तो 10 के 10 टीचर है। क्या होता है, तो 25 वर्ष का आता है, ठीक है। लेकिन उसकी आने की वजह से 3 वर्ष औसत आयु कम हो जाती है, तो 3 वर्ष कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि 25 से तो रिटायर जो हुआ था वो अधिक उम्र का होगा। कितने उम्र का हो, यही हमसे पूछा है। तो देखो 25 साल का तो आया ही आया है, लेकिन उसने आने के बावजूद 10 व्यक्तियों की 3-3 के हिसाब से औसत में 3 की कमी कर दी। इसका मतलब है 10 दिया, 30 वर्ष कम कर दिया, तो 30 वर्ष कम का आया होगा, तो गया कितना का होगा, इसमें 30 वर्ष आप ऐड कर दो, तो कितने वर्ष का रिटायर हुआ होगा? 55 वर्ष का। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है देखो आसान, बस कुछ ही सेकंड में हमने ये सवाल सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक बार देखो दोबारा समझाता हूँ। 10 व्यक्ति थे, 10 शिक्षक थे, एक गया है एक आया है, ठीक है, तो 10 के 10 ही रहने, लेकिन जो आया है उसकी उम्र जो है 25 वर्ष है, ठीक है। 25 वर्ष के साथ वो उसने क्या किया, 10 टीचरों की जो आयु है वो 3-3 वर्ष कम कर दी।
इसका मतलब 30 वर्ष कम कर दी। इसका मतलब 30 वर्ष से कम का आया होगा। जब 25 की खुद की उम्र है, 30 वर्ष कम का आया होगा तो गया कितने का होगा? 25 और 30 55 वर्ष का रिटायर हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, है ना आसान? गणित समझो, पहले समझो फिर करो, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और सवाल। आओ दोस्तों, पिछले सवाल जैसा ही एक और सवाल हम सॉल्व करते हैं। सवाल है 8 व्यक्तियों का औसत भार में 2.5 किलोग्राम की औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार बताओ। ठीक है, अब देखो 8 व्यक्ति हैं, एक जा रहा है एक आ रहा है, तो 8 के 8 ही रहने हैं, तो 8 व्यक्ति। ठीक है, जो आता है उसका है 56 किलो व्यक्ति का भार। ठीक है, अब की बार क्या है कि 56 किलोग्राम का व्यक्ति गया है, तो इसका मतलब आया होगा कोई ना कोई भार का। उसने जो आया है उसने क्या किया है कि हर व्यक्ति का जो भार है वो 2.5 किलोग्राम के हिसाब से बढ़ा दिया है। समझे कुछ? पिछले सवाल में गया था तो हमने निकाला था, आने की बता, अब की बार जाने की वाले व्यक्ति का भार बता दिया कि गया है उसका भार 56 केजी था। जो आया है उसके वजह से सभी व्यक्तियों का भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या है? जो आया है व्यक्ति उसका वजन इस जाने वाले व्यक्ति से ज्यादा है। कितना ज्यादा है बस वही तो बताना है। तो देखो 56 का तो गया था, अब 8 में 2.5 की वृद्धि कर दी, 8 लोगों में 2.5 के हिसाब से, मतलब 2.5 किलोग्राम की वृद्धि कर दी 8 लोगों में, तो टोटल वजन कितना हो गया? 2.5 गुणा 8 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 केजी का अधिक आया होगा। ठीक है, तो 56 और 20 76 किलोग्राम का व्यक्ति आया होगा, जिसकी वजह से सभी का भार में 2.5 किलो की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवाल आप चुटकियों में बना सकते हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद ये सब करते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो आने वाली वीडियो में भी ऐसा ही होगा, तो आप बेफिक्र रहिए। गणित की जिम्मेवारी हमारी है, आपको आपकी ही भाषा में गणित का पूरा मैथमेटिक्स हमारे द्वारा पढ़ते चलें, ऐसे ही मजा आता चलेगा। हम हो सकता है 1 टाइप नहीं 2 टाइप से भी आप सवाल को कराते चलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ 1-2 और सवाल। आओ दोस्तों, एक सवाल और। एक विद्यालय में 8 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष है। उनमें से 55 वर्ष का एक शिक्षक चला जाता है और उसकी जगह 39 वर्ष का एक शिक्षक आ जाता है। तो अब शिक्षकों की औसत आयु ज्ञात करो। ठीक है, एक शिक्षक जाता है जिसकी उम्र 55 वर्ष है और उसी शिक्षक के स्थान पर एक 39 वर्ष का शिक्षक आ जाता है। तो अब पूछा है कि अब जो शिक्षक हैं उनकी औसत आयु क्या होगी। ठीक है, देखो मैं इसे 2 तरीका से आपको बताऊंगा। 8 शिक्षक थे, उनकी औसत आयु थी 40 वर्ष, तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 8 चौक 32, 320 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब उसमें 55 वर्ष का एक व्यक्ति चला जाता है, 39 वर्ष का व्यक्ति आ जाता है। तो 55 का जाता है और 39 का आता है, इसका मतलब 55 का जाता है और 39 का आता है। तो यहीं पे हम अंतर देख लेते हैं, कितना? 16 वर्ष कम का आता है, तो हम 16 वर्ष इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना बचा ये? 304 वर्ष। अब ये 304 वर्ष व्यक्ति शिक्षक कितने? एक गया था एक आया, तो शिक्षक तो अभी भी 8 है। ठीक है, अब 8 शिक्षकों की टोटल आयु कितनी है? 304 वर्ष। पूछा है औसत आयु, तो हम 8 का इसमें से डिवाइड कर देंगे 8 का, तो हमें औसत आयु मिल जाएगी। तो औसत आयु निकालें, औसत आयु तो 304/8, 8 दिया 24, कितने बचे? 6, 8 8 64, 38 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 38, अब पहले 40 थी, अब कितनी है? 38 वर्ष। ठीक है, एक इसका मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊं, इसी पर आधारित है। ये देखो 55 साल का गया है और 39 वर्ष का आया है,
इसका मतलब क्या है कि 55 का गया था। अच्छा चलो ऐसे देखते, हमारे पास 8 शिक्षक थे, अभी भी 8 हैं क्योंकि एक गया था, उसकी जगह एक शिक्षक नया आ गया, तो 8 के 8 हैं। तो देखो 55 वर्ष का गया था, उसकी जगह 39 वर्ष का 39 ईयर का आया था, तो इसका मतलब 16 साल कम का आया था, 16 साल कम का आया था। तो अब 16 साल को हम 8 में विभाजित कर दें तो 2 साल कम आ जाएगा। फिर समझो 8 शिक्षकों की औसत आयु 40 वर्ष थी। अब 16 वर्ष कम का आया है, तो कम जो आया है 16 वर्ष का, उसे 8 साल में डिवाइड किया जाए तो हमें 2 साल कम मिलेगा। तो हमारे पास जो औसत आयु थी 8 की, वो 40 थी। अब 2 साल कम हो जाएगी, तो अब 8 की कितनी हो जाएगी? 2 साल। तो 40 - 2 कर देंगे, 40 - 2, क्योंकि ये 16 हमने 8 में डिवाइड कर दिया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 16 को 8 में डिवाइड कर दो, ये तो 2 वर्ष आ जाएगा, 2 वर्ष कम हो जाएगी औसत आयु। तो औसत आयु पहले कितनी थी? 40, अब कितनी हो जाएगी? 38। तो 40 - 2 कितनी हो जाएगी? 38 वर्ष। तो इस आंसर का, ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 38 साल इसकी औसत आयु हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप सभी का हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम एवरेज का तीसरा पार्ट भी अपलोड करेंगे, जो आगे, यहीं से आगे जो टाइप आपकी होंगी वो से हम कवर करेंगे। आपकी एक भी टाइप किसी भी चैप्टर में छूटेगी नहीं। इस हिसाब से हम आपका पूरा मैथमेटिक, पूरे जितने भी टाइप बनते हैं, एक चैप्टर के जितने भी टाइप बनते हैं, 1 से 3 तक हम सवाल करा रहे हैं। एक सवाल हम आपको बताते हैं, दूसरे से उम्मीद करते हैं कि आप करो उस सवाल को। ठीक है, ये हमारा पढ़ाने का तरीका है। एक सवाल हम कराएंगे, दूसरा सवाल आप खुद करो। ठीक है, इसी अप्रोच के साथ हम, चाहे वीडियो लंबी हो जाए, चाहे मतलब चैप्टर हमें चाहे 5 दिन चलाना पड़े, 3 दिन चलाना पड़े, 4 दिन चलाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एक भी टाइप छूटना चाहिए। आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कराएंगे, पूरा गणित आपको कंप्लीट करेंगे इसी तरीका से। इसलिए आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल से जुड़ें, जिनको ज़रूरत है उनको जोड़ें, सपोर्ट करें हमें। हम आपके लिए इसी तरीके से कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।